अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 143 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा, कल जो आपने वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने आपको प्रोग्रेस दिखाई सारी। और कुछ में ऐसा था कि जितनी भी ब्रीड मेरे पास आई थी विदाउट नेस्टिंग मटेरियल आ गई। उसकी वजह यही थी कि नेस्टिंग मटेरियल मैं डालने गया तो सब ने एग ले किए हुए थे ऑलरेडी। मुझे पता ही नहीं चला, अचानक इन्होंने एग लेइंग कर दी थी। तो खैर वो बच्चे निकलते गए, मैंने कहा बाद में डाल लूँगा। तो अभी इस वक्त हालांकि लेट हो गया है काफ़ी, मगरिब हो रही है और बहुत ही कम टाइम रह गया मेरे पास, यानी मगरिब होने वाली है किसी भी वक्त। तो थोड़ी बहुत रोशनी है उसमें आपको करवा के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन चार चार दिन के हो गए, 4-5 दिन के। कुछ 4-5 दिन के हैं, ज़ाहिर है एक साथ तो सारे नहीं निकले होंगे, दो दो दिन का, एक एक दिन का फ़र्क होगा सब में। तो इनका बॉक्स देख रहे हैं कि सारा इसमें कचरा वगैरह है, वेस्ट प्रोडक्ट है इनका सारा। असूलन तो इसको साफ़ करके निकालना है और फिर बुरादा डालना है, असल चीज़ ये है। लेकिन मैं इसको बाहर नहीं निकालूँगा। एक बात ये कि मगरिब होने वाली है, रात हो जाएगी फ़ौरी तौर पे, तो मुझे जल्दी काम करना है। अगर मैं ये निकालने बैठता हूँ, साफ़ करने बैठता हूँ, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वो है भी थोड़ा सा ड्राई है तो इतना मसला नहीं है। उसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, ये बुरादा डाल दूँगा। ये जो लकड़ी का बुरादा लेकर आता हूँ इसको मैं डाल दूँगा। और 3 दिन बाद, आई थिंक 2 या 3 दिन बाद, जब ये पूरी सफाई करूँगा, जब नेस्ट की पूरी बुरादा वगैरह निकाल लूँगा और फिर सारा कचरा पूरा ओवरऑल साफ़ हो जाएगा, फिर वो पूरा साफ़ करूँगा उसको। लेकिन अभी जो है वो टाइम नहीं है इतना। और मेरे ख्याल से बॉक्स की हालत भी नॉर्मल है, तो ये बच्चे अभी निकाल लेते हैं। अल्बाइनो का बच्चा है ये, काफ़ी खाया पिया हुआ अच्छे से। एक और बच्चा निकाल के आपको शो करवा दूँगा और कौन सा है। ये देखें, ये बच्चा जो है ग्रे का बच्चा है मेरे हाथ में, ठीक है। माशाल्लाह से खिलाई पिलाई भी सही चल रही है। फूड पाउच आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी भरे हुए हैं। तो इसको भी निकाल लेते हैं। और अभी दो और हैं चिक्स, उनको भी निकाल लेते हैं। चिक्स निकालने के बाद ये कौन सा है, ये भी ब्लैक आइज़। ये ब्लैक आइज़ है, यानी कि ये कॉमन ग्रे का निकलेगा, मुझे आइडिया है इस बारे में। ये कॉमन ग्रे का है और एक इनो का अंदर एक और रखा हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर बुरादा डाल के दोबारा वापस इनको अंदर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा कभी मत किया करें, अगर आपका बॉक्स गंदा है तो उसको साफ़ कर लें टाइम पर ही, ठीक है। अब मगरिब होने वाली है इसलिए मैं प्रॉपर साफ़ नहीं कर रहा, जस्ट उसमें बुरादा ऐड कर रहा हूँ। ये इनो का बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा यही है अल्बाइनो का। आंखें खुल गई हैं इसकी। इनो कॉकटेल है, 2 इनो के हैं, 2 ग्रे के हैं। तो चलें अब थोड़ा सा बुरादा भी डाल लेते हैं। इनको एडजस्ट कर लूँ पहले, टाइम नहीं है कि ऐसा ना गिर जाए। ये जब मैं निकालूँ ना शॉपर से बुरादा तो ये गिर ना जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि इसको सेट कर लूँ आराम से। क्योंकि आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मगरिब होने वाली है, कुछ ही मिनटों में जो है अजान हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो पेरेंट्स ने इनको फ़ीड भी करवाना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मगरिब से पहले पेरेंट्स फ़ीड करवाते हैं ठीक से, ताकि पूरी रात जो है वो बच्चे निकाल सकें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फटाफट इनको वापस भी रख दूँ। अब मैंने अंदर की सफाई नहीं की, जो कि मुझे करनी चाहिए टाइम की वजह से। बुरादा मैं आपको डालने के बाद ये दिखा दूंगा पोजीशन क्या रखी है मैंने बुरादे की। जो नेस्टिंग मटेरियल है उसको मैंने किस तरह से मैनेज किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं डाल लूँ। एक दो ही हाथ है मेरे, उसमें कैमरा है। काफ़ी मेरे दोस्त जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि आप स्टैंड ख़रीद लें। तो बेटा स्टैंड ख़रीद तो लूँ मैं, लेकिन मूव कैसे करवाऊँगा स्टैंड से। स्टैंड तो तब होता है जब आपने दूर खड़े होकर बताना हो, कोई बात करनी हो और वो कैमरा लगा रहा है। अब मुझे तो बार बार बुरादा दिखाना है, फिर मुझे बॉक्स दिखाना है, फिर मुझे बच्चे दिखाने हैं, तो वो स्टैंड पे लगाने का फ़ायदा नहीं है। स्टैंड लेके घूमता रहूँगा क्या मैं। तो अब ये दोनों हाथों से काम हो रहा है, एक में मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे से काम हो रहा है, ठीक है। वॉइस ओवर जो है ये मैं बाद में कर सकता हूँ, करता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि जो इतनी क्लियर वॉइस आप सुनते हैं मोबाइल में इतनी क्लियर नहीं जाती। ये बाद में वॉइस ओवर होता है माइक के साथ, ठीक है। अभी इस वक्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये बाद में रिकॉर्ड की हुई है, जो कि माइक के साथ मैंने। लेकिन मैं जानबूझ के ये बात बोलता नहीं हूँ ताकि आपको एक नेचुरल इफ़ेक्ट आए। और मेरी वॉइस इतनी मैच होती है वीडियो के साथ कि पता नहीं चलता कि ये बाद में वॉइस ओवर किया या पहले वॉइस ओवर किया। तो मैं आपको बॉक्स भी दिखा दूँगा अभी कि मैंने किस तरह से इसको अरेंज किया। बुरादे को भी बैलेंस रखना पड़ता है ताकि जो है ना पता, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। तो
इस तरह से। अब ये इनको डाल रहा हूँ निकाल निकाल के, आराम आराम से एक एक करके, कि स्लिप ना हो जाए, हाथ से गिर ना जाए। एक में मोबाइल है, दूसरे में ये है। तो एक डाल दिया, बड़े आराम से बैठा हुआ वो। अब दूसरा, और इनके फूड पाउचेस बहुत अच्छे भरे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब है पेरेंट्स बहुत अच्छे से खिला रहे हैं इनको। ये ग्रे का बच्चा है, इसको भी डाल देते हैं। तो देखें, याद रखें, जैसे मैं कहता हूँ ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत यानी कि बहुत अच्छी फीड करवा रहे हैं पेरेंट्स। तो ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। मेरे पास मरते भी रहे हैं ये पेयर के, शुरू में 1 साल तक ये बच्चे मारता था। ये मारता से मुराद ये कि ख़ुद नहीं मारते थे, पालते ठीक नहीं थे तो बच्चे मर जाते थे। तो 1 साल मैंने दिया ना, कोई बंदा रखेगा ऐसा पेयर जो 1 साल से जिसके बच्चे मर रहे हों? आप ज़ाहिर है बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो ख़त्म कर देता है। अब देखें माशाल्लाह से मैंने क्या किया, बीच में से बुरादा भी हटा दूंगा, जहाँ पे बच्चों की पोजीशन है वहाँ से बुरादा हटा दूंगा। ये नहीं, बुरादा साइडों पे ज़्यादा होना चाहिए, बीच में कम होना चाहिए। पोजीशन ही ये होती है कि बीच में बच्चे हों। बुरादे की वजह ये होती है कि बच्चे बॉक्स में लोट पोट इधर उधर ना घूमते रहें, यानी सारे एक ही पॉइंट पर जमा हो जाएँ, ठीक है। अब ये दूसरा पेयर है, इसकी फ़ीमेल आज अंदर बैठी हुई है और 3 बच्चे इनों के हैं। ये उसी दिन की वीडियो है, कल की ही वीडियो है ये। और आज मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो लेट डाल रहा हूँ मैं इसको आज, ठीक है। बनी ये कल थी, उसी दिन की है जिस दिन मैंने प्रोग्रेस आपको दिखाई थी। तो अभी इसके 3 बच्चे हैं और एक अंडा पड़ा है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था, तो सेम डे की है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर इसका बच्चा निकल आता है तो आई विल शो यू द प्रोग्रेस, और मुझे लग रहा है कि बच्चा निकल आएगा। बाकी डेड इन शेल ना हो, मेरी दुआ है। अब इनके बच्चे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका तो बॉक्स साफ़ है ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे ये भी 3-4 दिन के हैं। तो इसमें बुरादा डाल के इसको मैं, फ़ीमेल बाहर आ गई, अच्छा हो गया। अब हमें आराम से सेटिस्फाई होकर काम करेंगे। इसके अंदर बुरादा डाल के उसको सेट ऐसे कर देंगे कि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। वो 3 बच्चे हैं, देखें कितना छोटा सा है, तीनों अल्बाइनो माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह ताला की ये तो देन होती है। ब्रीडिंग आप याद रखें, ब्रीड जो है ना वो किस्मत की होती है, वो नसीब की होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। रिस्क हो गया आपका, आपकी नौकरी हो गई, या आपका जगह बदलना, घर बदलना, तो ये सब चीज़ें जो है नसीब में लिखी होती हैं और फिर आपको करनी पड़ जाती हैं। वो या हो जाती हैं या करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। अब ये बच्चे आ रहे हैं, कई लोग मेरी वीडियोस देख के ना उनके दिल में आता होगा कि यार इसके पास ब्रीड आ रही है, बच्चे इतने अच्छे निकल रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं निकल रहे। सेम सिचुएशन यही मैं किया करता था, दूसरों की जब बच्चे देखता था तो यकीन करें एक आँख में आंसू से आ जाते थे कि हमारे पास क्या मसला है जो ऐसे हो रहा है कि इतने पेयर रखे हैं और ब्रीड पेयर नहीं आ रहे। तो शुरू में सबके साथ होता है। जब आप समझ जाते हैं ना टाइमिंग को, कॉकटेल की नेचर को, तो फिर आपको पता चल जाता है कि कब इसने ब्रीड करनी है, इनकी एज क्या होनी चाहिए, सीज़न कब आएगा, या सीज़न के बगैर कैसे ब्रीड करवानी है। तरीके होते हैं ना। मैं तो ऑफ सीज़न भी ब्रीड करवाता रहता हूँ, जून जुलाई में भी मेरे पास आती है ब्रीड। तो वैसे तो कॉकटेल खैर कोई भी पेयर अगर एक बार ब्रीड कर दे तो वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है ब्रीड करना, ठीक है। तो उनको वो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ब्रीड करते हैं, सही है। और दूसरा ये कि अगर कोई पेयर रुक जाए तो फिर क्या करना चाहिए भाई। अगर वो रुक गया है तो आप उससे ज़बरदस्ती तो नहीं, आप उसको तंग तो नहीं कर सकते कि ब्रीड करो या नहीं करो। उसको रहने दें, टाइम दें, थोड़ा सा देख लें, वो ब्रीड कर देगा। मेरे पास एक ब्रीडर पेयर है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है, 5 क्लच ले चुका हूँ। पिछले 1 महीने से वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने ब्रीड ही नहीं की। लास्ट टाइम जो बच्चे उसके रिप्लेस किए उसके बाद से उसने ब्रीड ही नहीं की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, 1 महीना वेट किया, वो कर देंगे, जाहिर सी बात है। तंग तो उनके साथ तो आप ज़िद तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ क्वांटिटी में कॉकटेल्स रखें। 10-20 पेयर होते हैं ना, उसमें से 3-4 ने ब्रीड किया हुआ, तो आपका फोकस वहाँ चला जाता है। तो जो नहीं कर रहे होते वो आपको बुरे नहीं लगते, और फिर कुछ दिन बाद वो भी कर देते हैं। तो ब्रीडिंग इस तरह आती है, यानी कि आप जल्दबाजी या थोड़ा सा आप अड़ियलबाजी करेंगे, इस तरह गलत बात है। ये आपको नुकसान होगा, परिंदे को कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखें, मैंने ये देखें, मोस्ट प्रोबेबली देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट मे बी कि इसका बच्चा जो है कहीं डेड इन शेल ना हो जाए। लास्ट वाला जो है गया, बहुत डर लग रहा है मुझे। देखें मैं सफाई क्यों कर रहा हूँ, याद रखें बच्चे जब गंदे हो जाएंगे ना, अगर बच्चों में कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट लगता है, वेस्टेज उनके ऊपर लगता है या उनकी खाल पर, स्किन पर चिपकता है, बच्चे आपके एक्सपायर हो जाएंगे। पेरेंट्स जितना अच्छा फीड करवा रहे हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चे आपके गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा सुस्त मारा हूँ
और 4-5 काम कर रहा होता हूँ, घर पे नहीं होता, कभी कभी कोई मसला है, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ख्याल रखा करें कि आप कौन सा यूट्यूब चला रहे हैं भाई। आपके पास तो इतना वो भी नहीं है, टाइम का मसला भी नहीं है। अगर आप फुल टाइम देते हैं या फिर आपके पास टाइम है तो अच्छे से ख्याल किया करें, टाइम पे सफाई करें, टाइम पे उसमें जो नेस्टिंग मटेरियल डालना है वो टाइम पर डालें, क्योंकि बच्चे ज़रा से भी गंदे हुए आपके बच्चे मर जाएंगे। उनको फीड अच्छी करवाई जा रही है, जो भी हो रहा है सब कुछ सही जा रहा है, उसके बावजूद वो मर जाएंगे। खुश्की हो जाती है बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो है ना खुश्की हो जाती है और वो बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं बिल्कुल। अब ये बुरादा जो है ना ये इनको गंदा नहीं होने देता। ठीक है, अभी ये बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी तो बॉक्स गंदा है ही नहीं, 3-4 दिन हुए हैं इनको निकले हुए, तो अभी थोड़ा सा बुरादा डाला है ताकि इनकी पोजीशन सेट हो जाए। जहाँ ये थे वहीं पर रखें हैं, क्योंकि फ़ीमेल देखें इधर ही मेरे पास हमेशा ये वाली पेयर जो है ना इसी कॉर्नर पे बच्चे, अंडे भी यहाँ देता है, बच्चे भी यहीं निकलते हैं। अब ऐसा क्यों है, शायद ये बॉक्स झुका हुआ है इस तरफ से, इसकी जो बेस है वो यहाँ पे शायद ढलान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बॉक्स मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, लेकिन परिंदे को पता होता है ये कहाँ से थोड़ा सा इसमें ज़रा सा ढलान है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आती होंगी, आपको नॉलेज मिलती होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल जाता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।